जय हिंद। पिछले वीडियो में वर्णमाला श्रृंखला पर तीनों प्रकार के एग्जाम्पल्स बताए। अब उन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस देखें। जैसे क्वेश्चन है TRPNL क्या भरा जाएगा। तो इसमें तमाम चीज हम कोडिंग डिकोडिंग में बता दिए हैं। अब उसके आगे कुछ और भी पढ़ना है। जैसे पहले इनका क्या स्थान है इसे आप जाने। जितना जल्दी आप निर्णय लेंगे उतना जल्दी आप स्थान को कि क्या भरा जाएगा ये बता सकते हैं। जैसे T 20वें स्थान पर, R 18वें स्थान पर, P 16वें पर, N 14वें पर, L 12वें पर, दो दो घट रहा है तो निश्चित रूप से अगला 10वें स्थान वाला होगा। तो 10वें स्थान पर क्या आता है? J आता है, माने ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन HIKN यहाँ क्या भरा जाएगा? तो यह स्थान लिख दें। H 8वें स्थान पर, I 9वें पर, K 11वें पर, N 14वें पर। कैसे इंक्रीज हो रहा है देखिए, यहाँ 1 बढ़ गया, यहाँ 2 बढ़ गया, यहाँ 3 बढ़ गया, तो निश्चित रूप से यहाँ 4 बढ़ेगा। तो 4 बढ़ेगा तो 14 और 4 18 होगा, माने 18वें स्थान पर कौन सा अक्षर आता है? 18वें स्थान पर R आता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, ये 4 अक्षरों का ग्रुप दिया है तो यहाँ कौन सा ग्रुप आएगा? इन ऑप्शंस में से क्या आएगा? देखिए पहले इनका आपस में कैसा संबंध है, फिर अगला ग्रुप कैसे स्टार्ट हो रहा है, या पिछले से अगले का किस प्रकार संबंध है, ये देखना है हमें। तो देखिए BDFS देख के आप समझ सकते हैं कि 2 बढ़ रहा है। जैसे B 2, D 4, F 6, H 8 सब लिख दे रहा है। कौन किस स्थान पर आता है आपको याद भी होगा। लिख देने से कम समय में प्रश्न हल हो जाता है। तो देखिए 9, 11, 13, 15, P आपको याद होगा 16, 18, 20, 22, भी 22 पर। कैसे है देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, फिर 8 में 1 जुड़ गया 9 आ गया, फिर 9, 2 11, 2 13, 2 15, फिर 15 के बाद अगले ग्रुप के लिए फिर 1 जुड़ गया। बीच में भी 2 जुड़ रहा है, अगले ग्रुप की बात कर रहे हैं हम। फिर 16, 2 18, 2 20, 2 22, इसमें फिर 1 जोड़ दीजिए तो 22 एक आ गया 23, 2 25, 27 और 2 29। 29 माने क्या होगा? क्योंकि 26 अक्षर होते हैं A से Z तक, तो 27 में फिर 1 आ जाएगा, 28 में 2, 29 में 3। करना क्या है आपको? सीधे सीधे 26 से जितना आगे क्रॉस कर जाएगा उसमें से 26 घटा देंगे। माने 27 के लिए भी लिख दें हम, क्योंकि ये भी 26 से बड़ा है। तो 27 में से 26 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ 27 हो रहा था और जहां 29 हो रहा है 29 में से 26 घटा दे 3 हो जाएगा। माने कौन सा ग्रुप बनेगा? 23, 25, 1, 3। 23, 25, 1, 3 का क्या अर्थ है? 23 माने W, 25 माने Y, 1 माने A होता है और 3 माने C, माने तीसरे स्थान पर C आता है। तो क्या बना? WYAC ग्रुप रहेगा यहाँ। WYAC माने ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, देखिए इस श्रृंखला में क्या भरा जाएगा। इसमें अंक भी है, अक्षर भी है। वो भी किस प्रकार से? पहला जो है स्मॉल लेटर है, जो तीसरा है कैपिटल लेटर है, और बीच में संख्या है। किस क्रम में है?
सबको देखना है। तो देखिए बी से सी माने एक बढ़ गया। अगले ग्रुप के लिए सी से डी पर पहुंच रहे हैं, फिर एक अक्षर आगे, फिर डी से ई हो गया, फिर ई से आप समझ गए निश्चित रूप से एक जोड़ेंगे ई में तो क्या हो जाएगा यफ। ये किस प्रकार संबंधित है? जो बीच में संख्याएं हैं, 3 है, 2 का गुणा होके 6 हो गया, फिर 6 में 2 का गुणा हुआ 12 हो गया, 12 में 2 का गुणा 24 आ गया। अब 24 में 2 का गुणा तो 24 दूना 48 आ गया। माने अगले ग्रुप के लिए 2 ठो बना लिए हम, यफ और 48। तीसरे स्थान पर क्या आएगा? पी आर टी भी किस क्रम में? इसी पर देख लीजिए, पी 16, आर 18, 16 दू 18, टी 20। चलिए यहां छोटा छोटा लिख दे रहे हैं। 16वें स्थान पर, आर 18वें स्थान पर, टी 20वें स्थान पर, भी 22वें स्थान पर, और अगले ग्रुप में जो होगा वो 24वें स्थान पर जो आता होगा अक्षर। 16 दू 18, दू 20, दू 22, दू 24। तो 24 पर क्या आता है? यक्स आता है। बस क्लियर हो गया ग्रुप। यफ 48 यक्स, माने ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए 4 ग्रुप दिया हुआ है, पहला ही स्थान खाली है, कौन सा ग्रुप भरा जाएगा वहां? तो पहले सभी अक्षरों का स्थान लिख दे रहे हैं, कौन किस स्थान पर आता है। तो ये 16, 19, भी 22, 25, 2। अब दूसरा ग्रुप यहां शुरू है, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ग्रुप में भी 3-3 का अंतर है, और एक ग्रुप से जो दूसरा ग्रुप शुरू हो रहा है उसमें भी 3 का अंतर है। देखिए लगातार, देखिए ग्रुप अलग अलग किए हैं कामा लगाकर, लेकिन आप लगातार देखिए 16, 3, 19, 3, 22, 3, 25 में 3, 28 जोड़ते हैं तो 28 में से 26 घटा दीजिए, 2 आ गया। फिर 2 लगातार क्रम जारी है, 2, 3, 5, 8, 3, 11, 3, 14, 3, 17, 3, 20, 23, 26। फिर 26 में 3 जोड़ेंगे तो 3 आ गया, फिर 3 और 3 6, 3 9, माने लगातार क्रम है। तो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं 3-3 जोड़ते हुए, हमें पहला ही ग्रुप बताना है, तो इसका मतलब हम पीछे ऐसे 3-3 घटाते हुए चले जाएं, मिल जाएगा। कैसे घटेगा? ऐसे 16 से 3 घटा दें, यहां 13 आ गया, फिर 3 और घटा दें 10, फिर 3 घटाएं 7, फिर 4 और फिर 1। इसका अर्थ क्या हुआ? आगे हम 3-3 बढ़ रहे थे, उसी तरह 3-3 घटा दिए, तो अर्थ इसका वही हुआ कि 1, 3, 4, 3, 7, 3, 10, 3, 13, 3, 16 हो गया, बैठ गया। अब तो केवल अक्षरों को लिखना है हमें। 1 माने ए, 4 माने डी, 7 माने जी, 10 माने जे और 13 माने यम होता है उस स्थान पर। ए डी जी जे यम, ए डी जी जे एम, माने ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट Q1F S2E U6D W15C
अगला ग्रुप क्या है। तो देखिए Q का S से संबंध, चलिए इसको ऐसे वर्टिकल लिख लेते हैं, आसान रहेगा। इस तरह Q1F S2E U6D W15C, ये एक एक ग्रुप है। इसको इस तरह लिख दिए हैं। कैसे संबंध आगे बढ़ रहा है उसको देखिए। Q से S, ये 17 होता है, S 19, 2 आगे बढ़ गया, 21 फिर 2 बढ़ गया, ये 23वें स्थान पर होता है, फिर 2 बढ़ गया, और फिर 2 बढ़ा देंगे तो 23 2 25, 25वें स्थान पर Y आता है। इसको देखिए 1 से 2, 2 से 6, 6 से 15 कैसे हो रहा है ये। इसमें 1 का स्क्वायर जोड़ दें, 1 का स्क्वायर जोड़ दें इसमें तो 2 हो जाएगा। इस 2 में यदि 2 का स्क्वायर जोड़ दें तो 4 और 2 6 हो रहा है। इस 6 में यदि 3 का स्क्वायर जोड़ दें तो 9 और 6 15 हो गया, और 15 में यदि 4 का स्क्वायर जोड़ दें, 4 का क्यों, 1 2 3 4 एक क्रम है 1 2 3 4 का, तो इसलिए 4 चौके 16 और 15 31 आ गया। और ये क्रम देखिए, यहां से F एक घट गया, E से D का मतलब एक घट गया, D से C एक घट गया, और फिर एक घट जाएगा तो B आ जाएगा। तो कौन सा ग्रुप बना, Y31B, ये ग्रुप Y31B ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए MNLOOLPK KPJQ QJ और क्या भरा जाएगा, तो ये ग्रुप पूरा हो जाएगा। तो देखिए पहले वही स्थानीय मान लिख देते हैं अक्षरों का, तो क्या होगा 13 14 12 15 15 12 16 11 11 16 10 17 17 10। देखिए कैसे क्रम बन रहा है, आधा तो समझ गए होंगे आप। स्थानीय मान लिखते ही ग्रुप में क्या हो रहा है, 13 14 फिर 12 फिर 15, ऐसे नहीं है, आप समझिए। 13 से 12 का संबंध, यहाँ एक घट गया, और यहाँ 14 से 15 का एक बढ़ गया, माने एकांतर अक्षरों में है। पहला से तीसरा एक घट गया, दूसरा से चौथा एक बढ़ गया। इसमें पहला से ये तीसरा क्या आ रहा है, एक बढ़ गया, और दूसरा से चौथा एक घट गया। यहाँ पहला से तीसरा घट गया, दूसरा से चौथा बढ़ गया, लेकिन अगले में पहला से तीसरा घट गया और दूसरा से चौथा बढ़ गया। इसका मतलब इसके अगले में फिर क्रम उलट जाएगा और पहला वाला आ जाएगा, माने पहले घट गया फिर बढ़ गया। अब देखिए यहाँ निश्चित रूप से घट रहा है, 11 से 10 हो गया, पहले की तरह आ गया, घट गया, और ये 16 से 17 माने एक बढ़ गया। इसी तरह अब आगे क्या होगा, पहला से तीसरा, देखिए कितना बढ़िया है, घट रहा है फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है। निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे बढ़ जाएगा।
तो 17 में एक बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 18वें स्थान पर क्या आता है? आर आता है। और दूसरा से चौथा क्या होगा? दूसरा से चौथा यहां बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, निश्चित रूप से यहां घट जाएगा। तो 10 से एक घटेगा, 9वें स्थान पर क्या आता है? 9वें स्थान पर आई आता है। माने यहां क्या भरा जाएगा? आर आई। और एक चीज आपको समझना था, उसमें जरूरत नहीं, यदि पूरे पद नहीं है, केवल 2 ही भरना था, आसान था। यदि पूरे पद नहीं है तो एक बात का और ध्यान देंगे आप कि यहाँ अगला ग्रुप अंतिम अक्षर से ही शुरू हो रहा है। इसका अंतिम अक्षर के है तो अगला ग्रुप शुरू हो गया। इस ग्रुप का अंतिम अक्षर क्यू है तो अगला अक्षर शुरू हो गया, वही अगले ग्रुप का पहला अक्षर शुरू हो गया। इसमें तो कम था, केवल आपको आर आई भरना है, माने ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, सी एक्स एफ यू आई आर, खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा कि उसी क्रम में ओ एल आर आई है। तो स्थानीय मान लिखें इनका 3, 24, 6, 21, आई 9, आर 18, ओ 15, यल 12, आर 18, आई 9। कैसा है संबंध? आप ये भी कह सकते हैं कि एक ग्रुप में दोनों अक्षर एक दूसरे के विपरीत अक्षर हैं, या दोनों का योग 27 है, एक ही बात है। जैसे ए का विपरीत अक्षर जेड होता है और दोनों का योग 27 होता है, 26 1 27। बी का विपरीत अक्षर वाई, 2 और 25 27। तो सेम इसी तरह 24 3 27 21 6 27 18 9 27 15 12 27 18 9 27। माने यहां भी जो भरना है विपरीत अक्षर ही भरना है। किस क्रम में? 3 3 6 3 9 3 12 आएगा, इसलिए कि 3 3 जुड़ रहा है। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, तो 12 हो गया। और 12 में यहाँ क्या जुड़ेगा? 15, ताकि 12 और 15 जोड़ के 27 हो जाए। तो 12वें स्थान पर क्या आता है? यल। और 15वें स्थान पर क्या आता है? ओ। माने ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, इस तरह का भी एग्जांपल्स बताए हैं कि कुछ 3 अक्षर 4 अक्षर 5 अक्षर 6 अक्षर जो भी हो, एक ग्रुप होता है और वो पूरा चाहे कुछ अक्षरों का ऐसे उलट उलट के चाहे सीधा सीधा क्रम आगे बढ़ता रहता है। और वो क्रम जैसे भी बढ़ता रहता है, माने वहां स्थानीय मान से आपको मतलब नहीं है कि अक्षर कैसे बढ़ रहा है, ग्रुप कैसे बढ़ रहा है। पूरा एक ही श्रृंखला लगातार होती है, जैसे कि ABC CBA ABC CBA, या ABC ABC ABC, या ABC BAC ABC BAC, या ABC BAC फिर BAC ABC फिर ABC BAC। माने कोई एक निश्चित क्रम से वही 2-3 अक्षर 4 अक्षर लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और पूरी श्रृंखला बना देते हैं। यही पहचानना हमें। जैसे इस श्रृंखला में क्या क्या है? यल है, यन है और यम है, 3 अक्षर हैं। उसमें डबल यल के बाद यम है, डबल यल के पहले यम है। इससे बहुत मतलब नहीं, श्रृंखला कैसी बन रही है। यदि यहाँ हम डबल यल ले लेते हैं तो उसके बाद यन है, जबकि यहाँ यम है, नहीं बैठ पाएगा। यदि यहाँ हम अभी इसमें चूंकि यल भी है यन भी है, यम भर लें तो क्या बन रहा है श्रृंखला?
जो बन रहा है इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यल यम यन, यल यम यन बन गया। अब यहाँ क्या भर दें, जैसे यल यम यन के बाद फिर यल भरे तो यल यम यन नहीं है यहाँ, और यम यल है, ख्याल करिए यम यल है, तो यम यल के बाएं यदि हम यन भर दें तो यन यम यल। गैप हम श्रृंखला को समझने के लिए केवल कर रहे हैं। देखिए यल यम यन, यन यम यल, फिर देखिए क्या यल यम यन फिर बन रहा है, क्या यल यम यन, यन यम यल, फिर देखिए यल यम, यहाँ यदि हम यन भर दें तो यल यम यन यहाँ तक तो बन गया। अब इसके बाद फिर क्या बता रहे हैं, यन यम यल, यन यम यल। देखिए कैसे बन रही है श्रृंखला, यल यम यन, यन यम यल, यल यम यन, यन यम यल, माने यही आगे बढ़ रहा है। हो गया, कंप्लीट हो गया, यल यम यन, यन यम यल, यल यम यन, यन यम यल। माने जो भरा जाएगा, क्या क्या भरा जाएगा, यम यन यन यम, यही सही होगा, यम यन यन यम, माने ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए इस भरने वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बी ई खाली स्थान के खाली स्थान क्यू, फिर विराम दे दिया है, लगातार श्रृंखला नहीं है, लेकिन फिर लगातार कैसे है, दो ठो बी है खाली स्थान ई, दो एच है खाली स्थान, एक के, दो एन और दो क्यू। विराम वाले श्रृंखला में और इसमें थोड़ा सा दोनों ग्रुप में मिलान करिए, बी है, ई है, यहाँ एच नहीं है तो खाली स्थान तो है, के है, क्यू है, यन नहीं है तो खाली स्थान है। माने देख के लग रहा है यदि हम एच और यन भर दें तो इसी का डबल तो है। ध्यान दीजिए, बी के बाद ई है और ई के बाद एच है, माने यदि यहाँ एच हो जाए, के और क्यू के बीच में अगले ग्रुप में यन है, यहाँ यन हो जाए तो इसी का डबल तो हो रहा है, दो ठो बी हो गया, यहाँ ई है तो दो ठो ई हो जाएगा, फिर एच का नंबर आता है तो दो ठो एच है, फिर के है तो दो ठो के है, फिर के बाद यन तो दो यन दिखाई दे रहा है, क्यू है तो दो ठो क्यू भी दिखाई दे रहा है। माने बैठ गया क्रम कि उसमें एच और यन भर के ठीक उसी का डबल डबल लेटर है यहाँ, माने क्या भरा जाएगा, एच एन ई के, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट खाली स्थान ओ एन पी एम, खाली स्थान एन पी एम ओ, खाली स्थान पी एम ओ एन, फिर खाली स्थान, चारों खाली स्थान में कैसे भरा जाएगा अक्षर, तो देखिए कहीं से भी उठा ले, तमाम जो चार प्रकार के अक्षर हैं यम एन ओ पी, इन्हीं का रोटेशन है। जैसे ओ के बाएं क्या भरा जाएगा, तो कहीं भी देख लीजिए, यहाँ भी देख सकते हैं ओ के बाएं यम है, यहाँ भी देख सकते हैं ओ के बाएं यम है, तो यहाँ निश्चित रूप से ओ के बाएं यम भरा जाएगा। यम के दाहिने क्या भरा जाएगा, तो यहाँ यम के दाहिने ओ है, यम के दाहिने ओ है, माने वही बात ओ हो गया। यहाँ ओ के दाहिने, ये जो खाली स्थान की चर्चा कर रहे हैं हम, ओ के दाहिने, तो कहीं भी देखिए यहाँ भी ओ के दाहिने यन है, यहाँ भी ओ के दाहिने यन है, माने ओ के राइट साइड में यहाँ यन भरा जाएगा, और यन के इस साइड में राइट में दाहिने क्या भरा जाएगा, यन के बाद पी है, यन के बाद पी है, तो यहाँ भी यन के बाद पी आ गया। तो देख देख के भर लिए। वैसे जानना चाहें कि ग्रुप कैसा बन रहा है तो वो भी समझ सकते हैं। लगातार श्रृंखला में क्या हो रहा है, यमओ एन पी, यमओ एन पी, यमओ एन पी, यमओ एन पी, बैठ गया। माने ऐसे ही कुछ घूमता रहता है,
MONP माने भरना क्या है, क्लियर हो गया। भरना भी यही है, MONP। MONP माने ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, R खाली स्थान यस आर, खाली स्थान टी यस आर आर टी, फिर खाली स्थान आर आर, फिर खाली स्थान यस आर। देखिए इसमें भरने के लिए एक बार जो सबसे बड़ा ग्रुप है टी एस आर आर टी, इसमें देखें टी के आगे क्या है और टी के इधर पहले क्या है। तो टी के पहले तो यहां से देखिए, यहां से हम बाएं ओर लिख रहे हैं, भले इस टी के बाएं लिखे, बड़ा सा ग्रुप बना दें। टी के बाएं क्या क्या है, आर है, यस है, ऐसे ही फिर टी आ गया। इस टी के दाहिने माने क्या कुछ बन रहा है कि नहीं, यही देखना है आपको कि कुछ क्रम, कुछ रोटेशन हो रहा है। आर टी यहां तक छोड़िए, आर टी एस आर ये बन रहा है क्या, क्योंकि ये तो इसका पिछला वाला हिस्सा ना होगा। आर टी एस आर, आर टी एस आर, आर टी एस आर, आर टी एस आर बन रहा है। कैसे समझे इसको, फिर से आप भी जान लें, ध्यान से सुनिए। यहां आर टी के बाद यस आर है, फिर यहां आर टी है, तो यस आर हो सकता है ना, यहां देख भी लीजिए। टी के बाद यस आर है कि नहीं, यहां टी के दाहिने यस आर लिखिए, और यहां यस के बाएं ओर, यस के बाएं, यहां यस के बाएं टी है। ऐसे ही आर और टी के बाएं क्या है, टी के बाएं आर है। एक बहुत बड़ा ग्रुप बना दिए। माने बस ये समझना है आपको, इसमें देख देख के पहले पूरे श्रृंखला में जो सबसे बड़ा ग्रुप है उसको आप वहीं देखिए, चाहे कहीं रफ पर देख लीजिए। फिर उसके बाद उस बड़े से ग्रुप के दाहिने क्या क्या चाहिए या क्या क्या मिल रहा है श्रृंखला में, उस बड़े से ग्रुप के जो सबसे बाएं और लास्ट अक्षर है उसके बाएं क्या क्या मिल रहा है, उस श्रृंखला से भरते जाइए। निश्चित रूप से एक क्रम, एक रोटेशन बन जाएगा। जैसे यहां बन गया आर टी एस आर, आर टी एस आर, यहां फिर आर टी एस आर, फिर यहां आर टी एस आर, आर टी एस आर, आर टी एस आर का क्रम बन गया। माने क्या क्या भरा जाएगा, टी आर एस टी, टी आर एस टी, माने ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी के बाद क्या आएगा। इतनी बड़ी श्रृंखला में थोड़ा सा ध्यान देना है। कठिन लग रहा है आपको, बहुत लंबी श्रृंखला है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत ही आसान ये श्रृंखला है। कैसे चल रहा है कि देखिए, यहां तक बी मिलने लगा, फिर सी मिलने लगा, फिर आगे बढ़ने पर डी मिलने लगा, फिर ई मिलने लगा, और आगे जाने पर एफ मिलने लगा। तो निश्चित रूप से लग रहा है कि एक एक अक्षर आगे जैसे जैसे श्रृंखला बढ़ रही है मिलता जा रहा है। माने क्या है क्रम, देखिए पहले ए है, फिर ए बी हो गया, फिर ए बी सी हो गया, फिर ए बी सी डी हो गया। देखिए कितना आसान लग रहा है। ए, फिर एक अक्षर जुड़ गया ए बी हो गया, फिर एक अक्षर जुड़ गया ए बी सी हो गया, फिर एक अक्षर जुड़ गया ए बी सी डी हो गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ए बी सी डी ई हो जाएगा, फिर ए बी सी डी ई एफ हो जाएगा। अब आगे क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ जी हो जाएगा। तो उतना ज्यादा नहीं, केवल इसका अगला अक्षर ही क्या आएगा, बस इतना ही पूछा गया है प्रश्न में। तो आप समझ गए, ए बी सी के बाद यहाँ डी होगा, और अगला पूछता तो ई होता, एफ होता, जी होता, ऐसे। तो डी माने ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट,
श्रृंखला है सी ए बी ए सी ए बी ए बी सी ए बी ए बी सी सी ए बी सी डी सी ए बी। अगला अक्षर क्या होगा? पिछले श्रृंखला से थोड़ा सा कठिन है, लेकिन बस ध्यान देंगे तो आसान ये भी हो जाएगा। देखिए ये सी है, ये सी है, ये सी है, माने सी के क्रम में ध्यान देंगे ए बी तो बढ़ ही रहा है आगे, फिर कुछ आगे जाके डी भी आ गया और आगे जाएगा तो ई भी आ जाएगा। देखिए क्या क्रम बन रहा है, ध्यान दीजिए, सी ए बी ए 4 अक्षर का एक ग्रुप, यहाँ सी ए बी हो गया। क्यों 5 अक्षर ले रहे हैं? इसके बाद 5 के बाद सी आ रहा है, तो जहां सी आ रहा है वहां तक एक ग्रुप बना दिए। तो यहाँ क्या ग्रुप बना? एक तो ये सी ए बी ए हो गया, फिर बी आ गया, फिर सी शुरू हो गया। अब 6 अक्षर का ग्रुप, सी ए बी के बाद फिर एक तो जुड़ गया। देखिए सी ए बी के बाद एक अक्षर और जुड़ गया। आप सोच रहे हो कि सी से तो शुरू करते थे, शुरू तो कर ही रहे हैं 4 अक्षर, फिर अगले में 5 अक्षर, फिर अगले में 6 अक्षर। तो जब 6 अक्षर हुआ, सी ए बी ए 4 था, फिर उसमें बी जुड़ के 5 हो गया, फिर बी के बाद तो सी ही आएगा ना। और फिर अभी से हम समझ जाएं कि सी के बाद अब डी आने वाला है 7 अक्षर पर। तो देखिए अब आगे 2 2 4 2 6 अक्षर हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर। देखिए डी भी आ गया, सी ए बी सी डी। माने अगला ग्रुप हम जान गए। यदि पूरा लिखना हो, ये ग्रुप पूरा लिखना हो तब की बात कर रहे हैं। सी ए बी ए बी सी डी, सी ए बी सी डी ई, पूरा लिख लिए हम। यदि बहुत बड़ा श्रृंखला दे दे तो, लेकिन पूरा की जरूरत नहीं है, इसमें इतना ही पूछा है कि अगला अक्षर क्या आएगा। तो हम समझ रहे हैं सी ए बी के बाद ए आएगा अगला अक्षर, ए माने ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट श्रृंखला है बी सी ए, फिर डैश बी, फिर डैश ए बी सी, फिर डैश ए, फिर डैश सी ए। माने क्या क्या अक्षर भरा जाएगा तो श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो देखिए हम बताए थे आपको ऐसे में कि जो श्रृंखला में सबसे बड़ा ग्रुप है उसको कहीं लिख लीजिए, और फिर उन अक्षरों से आगे पीछे जाइए, आपको पता चल जाएगा, निश्चित रूप से पता चल जाएगा क्या भरना है। जैसे डबल ए है तो क्या, कहीं देख लीजिए कि ए के बाएं ओर क्या है। यहाँ डबल ए भी है और इनके बाएं सी है, माने डबल ए के बाएं सी है, सी के बाएं कहीं मिल जाए, यहीं मिल रहा है, सी के बाएं बी है। आप इससे मतलब नहीं किए तो लिख लिए थे, उससे क्या मतलब, माने फिर बी सी हो गया। सी के दाहिने क्या मिल रहा है, सी के दाहिने, यहाँ भी देखिए सी के दाहिने ए है, यहाँ सी के दाहिने डबल ए है ही, माने डबल ए लिख लीजिए, माने बन गया। आप ध्यान दीजिए बी सी ए, चाहे बी सी ए पूरा बनाइए 4 का, चाहे 2 का, बी सी ए ऐसे बन रहा है, बहुत आसान हो गया। बी सी ए, फिर बी सी, फिर ए, फिर बी सी, फिर ए, फिर बी सी और ए, बी सी ए का एक क्रम बन गया। माने क्या भरा जाएगा, ए सी ए बी, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखला में ए डैश बी डैश ए डैश डैश एन डैश बी डैश ए बी एन। यदि श्रृंखला का ए बड़ा पद ए बी एन उतार भी लें तो ए के बाएं क्या है, कहीं नहीं मिल रहा है, और एन के दाहिने क्या है, एन के दाहिने कहीं नहीं मिल रहा है। माने ये आप नहीं समझ पा रहा है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जिस बड़े ग्रुप को आप उतारे हैं यही श्रृंखला को पूरा कर रहा है। थोड़ा सा देखिए ए बी बी एन,
फिर ए बी बी एन, ए बी बी एन, ए बी बी एन, माने जो बड़ा ग्रुप है इसलिए बाएं दाएं कहीं नहीं मिल रहा है कि ए के बाएं और क्या लिख लें, एन के दाहिने और क्या लिख लें, कि अक्षरों का क्या रोटेशन है मिल जाए, इसलिए नहीं मिल रहा है कि वो ग्रुप ही कंप्लीट है। माने ए बी बी एन ही पूरा हो रहा है, ए बी बी एन, ए बी बी एन, ए बी बी एन, ए बी बी एन, माने क्या भरा जाएगा, बी एन बी बी ए एन, बी एन बी बी ए एन, माने ऑप्शन बी सही है। तो रीजनिंग के नेक्स्ट चैप्टर के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।